इस्लामोफोबिया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक बहुत ही गहमा गहमी का मुद्दा रहा है। यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इस्लाम और फोबिया। दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है डर या भय, यानी कि इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम के प्रति डर या इस्लाम को लेकर डर या भय। साल 1997 में ब्रितानी रूनी मेडे ने इस्लामोफोबिया को लेकर एक बात कहा था। इस्लामोफोबिया एक अवधारणा है। यह अवधारणा मुसलमानों को देश के आर्थिक, सामाजिक व सार्वजनिक जीवन से बाहर करने का, मुसलमानों के प्रति नफरत को, भेदभाव को, व्यवहार को दर्शाता है ये इस्लामोफोबिया का शब्द। ये जो भी लोग मानते हैं कि इस्लामोफोबिया है, उनके बीच भी इस्लामोफोबिया को लेकर असमंजस्य बना हुआ है। वो कहते हैं ना कि जितनी मुंह उतनी बातें। जब हमने इस्लामोफोबिया को लेकर इंटरनेट की दुनिया खंगाली तो हमें तरह तरह की बात मिली, तरह तरह के कारण सामने आए, जिनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। I was left with a responsibility to ensure that no one would ever have to wake up in the morning to hear that members of their family were murdered the night before solely because of their faith or how they were. يا العرب يا عرب يا كل الدول النايمة يا الخلايا النايمة اصحوا. Events planned to honor the family in the coming days, including a vigil Monday evening on the street where they were It's filmed. a problem, but in a country like India, it can almost turn deadly. Video clips, photographs, memes and messages are often used to polarize the communities and spread violence to stir up trouble. While this is being polarized, by the same time, those who are playing this game are very mindful of the fact that this can be increasingly hurtful as far as the social fabric of the society. Sometimes these clips aren't even political. Random videos of celebration can also lead to trouble. दुनिया के एक बड़े वर्ग का मानना है कि इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा कारण है इस्लाम के प्रति कट्टरवाद या इस्लामिक कट्टरवाद। इस कट्टरवाद के चलते दुनिया में कई आतंकी संगठन खड़े हो गए हैं जो इस्लाम के नाम पर फल फूल रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि इन आतंकी संगठनों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुस्लिम से लेना देना है, ना ही ये मुसलमान। जैसे अफगानिस्तान में या सीरिया इसके बड़े उदाहरण हैं। साल 2015 में चार्ली हेब्डो नाम के एक फ्रांसीसी पत्रकार व कार्टूनिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद से संबंधित एक कार्टून को दर्शाया। यह बात मुस्लिम समुदाय को पसंद नहीं आया। उसके बाद उसके ऑफिस में काफी लोगों ने हमला कर दिया। उस दफ्तर पर जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कार्टूनिस्ट को मार दिया गया। इसके अलावा फ्रांस में ही एक शिक्षक जो कि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को दिखाने से संबंधित क्रिया किया था, उसे भी मार दिया गया। कई लोगों का मानना है कि इस्लामोफोबिया का एक बहुत बड़ा कारण राजनीति भी है। जैसे कि यूरोप में रहने वाले कई दक्षिणपंथी का मानना है कि इस्लाम के मानने वाले अपना अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं और वह इन देशों की संस्कृति में घुलना मिलना नहीं चाहते। कुछ लोगों के अनुसार मुस्लिम की एक पहचान राजनीति के कारण भी कट्टरवाद के रूप में बढ़ावा देता है, जिसके फलस्वरूप इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिलता है। अब जैसे अलग अलग मानसिकताओं के आधार पर बात करें तो कुछ का कहना है कि भारत का विभाजन भी इसी सोच के चलते हुआ और भारत के टुकड़े हुए और अलग देश का निर्माण हुआ, जबकि कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई ने दो देशों को अलग कर दिया, और कुछ का कहना है कि भविष्य में दो समुदाय के बीच में आपसी भिड़न ना हो, इसलिए दो देशों को अलग करना ही उचित रास्ता समझा गया। दोस्तों, जबकि ये सारी बातें मिथ्य हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम आगे चल के भी इस पे वीडियो बनाएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि जिससे भारत का विभाजन हुआ, किस राजनेता का हस्तक्षेप रहा और विभाजन में कितने वोट पड़े, किसकी संख्या ज्यादा रही, ये सब जानकारी आपको दिया जाएगा। खैर दोस्तों, जब 9/11 का हमला हुआ था तब इस्लामिक कट्टरवाद जैसे शब्द को गढ़ा गया और मीडिया के प्रचार प्रसार के जरिए इस्लाम के प्रति नफरत को बढ़ावा दिया गया। इस घटना के बाद सारे देशों में मुस्लिमों को शक की निगाह से देखा जाने लगा और मुस्लिम के प्रति नफरत घोली गई। जहां धर्म की राजनीति होती है वहां मुस्लिम
तबके को एक तरफ रखकर वर्चुअल दुश्मन बताकर वोट बैंक तैयार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले और उसके बाद लंदन, मैड्रिड और बाली में हुए हमले के बाद अनेक मुस्लिम देशों और कुछ पश्चिमी देशों के बीच पैदा हुई करवाहट के मद्देनजर वर्ष 2005 में अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन UNAOC गठित किया गया था। इस संगठन की मौजूदा उच्च प्रतिनिधि मिगेल एंगेल मॉरितोनोस ने याद करते हुए ये बताया था कि पहल को एक राजनीतिक मामला सत्ता औजार के रूप में शुरू किया गया और इसके उद्देश्यों में विभिन्न संस्कृति व धर्मों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देना शामिल था। दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि इसके कारण मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अत्याचार में बढ़ोतरी हुई। मुस्लिमों को शक की निगाह से देखा जाने लगा। कई जगह से रोजगार भी प्रभावित हुए। कई लोगों को मुस्लिम होने की वजह से बराबरी का मौका भी नहीं मिलता था। यूरोप में आए दिन इस्लामोफोबिया के चलते मुस्लिमों को मारने की घटनाएं सामने आती रहती है। इस्लामोफोबिया के कारण लगभग दुनिया के हर हिस्से में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं हुई। अप्रैल 2020 में OIC के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग IPHRC ने एक ट्वीट के माध्यम से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर चिंता व्यक्त की थी और भारतीय सरकार से मुस्लिमों अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए आग्रह किया था। इसके अलावा जुलाई 2021 में 24 अमेरिकी सांसदों ने चीन, भारत सहित दुनिया के कई विभिन्न देशों में मुस्लिम के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करने की भी अपील की थी। भारत में अक्सर किसी गैर मुस्लिम द्वारा किसी मुस्लिम पर किए जाने वाले अत्याचार को इस्लामोफोबिया से जोड़कर देखा जाता है। भारत में इस्लामोफोबिया के कारणों में राजनीति को बड़ा कारण माना जाता है। इसके भी दो पहलू हैं। पहला, हिंदू धर्म खतरे में है और दूसरा, इस्लाम खतरे में है। दरअसल कई बार राजनेता वोट पाने के लिए हिंदुओं को इस्लाम का डर दिखाते हैं। उन्हें डराया जाता है कि मुस्लिम इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। लव जिहाद जैसी चीजों के चलते भी भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ा। इसी तरह दूसरी तरफ भी इसी तरह के नफरतबाजी बयान के चलते इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिलता है। मुस्लिमों को हिंदू का डर दिखाया जाता है, जबकि ये सारी बातें मिथ्य हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। जब मुस्लिमों का नेता सार्वजनिक मंच से कहता है कि हम 20 करोड़ मुस्लिम भारी पड़ेंगे, इससे भी इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिलता है। या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी का वो 15 मिनट का भाषण, नफरत वाला भी कह सकते हैं कि वो आग में घी डालने का ही काम किया था। UN प्रमुख ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC द्वारा आयोजित एक समारोह में वीडियो के संदेश से ये कहा था कि हमें ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाते रहना होगा जिनमें मानव अधिकारों और विशिष्ट धार्मिक सांस्कृतिक मानों का पहचान सम्मान किया जाए। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने UN के मानवाधिकार परिषद की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों पर शक करना, उनके साथ भेदभाव करना और उनके लिए खुले रूप से नफरत रखने का मामला महामारी के अनुपात तक बढ़ गए हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि किसी राजनेता का इस्लाम धर्म को खतरे में बताना या हिंदू धर्म को खतरे में बताना, ये किस हद तक जायज है? क्या वो एक्चुअल में आपकी हितैषी हैं या आपका यूज कर रहे हैं? दोस्तों, इस प्रकार के मिथ से बचें। दोस्तों, ये आपको उपयोग करके आपके ही आंच में रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आपको अपने सद्बुद्धि से काम लेना होगा। आपको उस सारे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना होगा जो आपको ही बांटने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।